डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटेजर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटेजर्स पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटेजर्स जो होता है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से भी आसान होता है। तो बाय एग्जाम्पल ही किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और डिवीजन किया जाता है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में आता है विथ लाइक साइन, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेंट के पीछे अगर सेम साइन है तो क्या होगा। तो यदि दोनों मल्टीप्लिकेंट के पीछे सेम साइन है तो आपका जो आंसर है वो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉजिटिव। अब इसको फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं। समझो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका आंसर आया 6। अब मैंने लिया -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 तो क्या हो जाएगा, ये भी +6 हो जाएगा। वाई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेंट के पीछे जो साइन है वो कैसा है, लाइक साइन है। अब यहीं पर हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं विथ अनलाइक साइन। विथ अनलाइक साइन, अब इसमें क्या हो जाएगा कि आपके दोनों मल्टीप्लिकेंट में से एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा निगेटिव रहेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा आएगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज निगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, देन मल्टीप्लिकेशन इज निगेटिव। अब यहाँ पर भी दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाइड बाय -5, -2 मल्टीप्लाइड बाय +5 लेते हैं, दोनों अनलाइक होने चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 2 10 और निगेशन का साइन लगेगा। यदि समझो 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 भी है तो ये आंसर कितना आ जाएगा, -10 आएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या याद रखना है कि यदि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त दोनों मल्टीप्लिकेंट का साइन सेम है, दोनों मल्टीप्लिकेंट लाइक साइन के साथ आए हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, और यदि अनलाइक साइन के साथ आए हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसे होगा, निगेटिव होगा। अब यही रूल्स सेम टू सेम यही रूल्स हमारे डिवीजन पर लागू होते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको डिवीजन के साथ देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन की जगह हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिवीजन वाला देखेंगे, ठीक है। डिवीजन ऑफ इंटेजर्स, डिवीजन ऑफ इंटेजर्स। अब यहाँ पर भी वैसे ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों का लाइक साइन है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों के साथ लाइक साइन है इन दैट केस हमारा डिवीजन पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्वोशंट कैसे आएगा, डिवीजन मतलब क्वोशंट, आंसर डिवीजन का आंसर क्वोशंट हो गया। तो क्वोशंट कैसा आएगा, हमारा क्वोशंट पॉजिटिव आएगा। देन क्वोशंट इज पॉजिटिव। अब यहीं पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। समझो मैंने क्या किया, 15 डिवाइडेड बाय 3 किया तो क्या आ जाएगा, 3 5 15। ये आ गया आपका क्वोशंट। दोनों पॉजिटिव थे, डिविडेंड और डिवाइजर। 15 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है। अब दोनों के पीछे लाइक साइन है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आया। समझ लीजिए यही डिवीजन -15 डिवाइडेड बाय -3 होता तो भी हमारा आंसर 5 ही आता। तो यहाँ पर हमें ये रूल याद रखना है कि यदि हम डिवीजन कर रहे हैं और हमारा डिवाइजर और क्वोशंट दोनों के पीछे लाइक साइन है, यानी दोनों के पीछे सेम साइन है, तो हमारा जो क्वोशंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अब यदि अनलाइक साइन है तो मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ क्वोशंट निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देन क्वोशंट इज निगेटिव। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। समझो मैंने क्या किया, -10 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या हुआ, हमारा जो डिविडेंड है वो निगेटिव इंटीजर है और जो डिवाइजर है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोनों के पीछे सेम साइन है क्या, नहीं, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा निगेटिव इंटीजर है। तो इन दैट केस हमारा जो आंसर होता है वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब डिविडेंड निगेटिव था तो अगर आपका डिवाइजर भी निगेटिव है तो यही चीज होगी, यानी कि इंटेजर्स का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि
डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के साथ लाइक साइन है कि अनलाइक साइन है। यदि लाइक साइन है तो हमारा क्वोशंट पॉजिटिव आएगा, और यदि अनलाइक साइन है तो हमारा क्वोशंट कैसे आएगा, निगेटिव आएगा। अब हमारे इस मल्टीप्लिकेशन की कॉन्सेप्ट को ही एक स्पेशल केस के साथ हम आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ नॉट इसेंशियल कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो है हम एक या दो ही नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें। तो अब इस तरीके से जब हम निगेटिव नंबर्स का रिपीटेडली मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है वो यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दो निगेटिव नंबर्स का यानी दो लाइक साइन के साथ वाले नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर देखो, इन पहले दो नंबर का प्रोडक्ट ले लिया आपने तो ये पॉजिटिव आया, मल्टीप्लाइड बाय ये बचा हुआ -1, तो यहाँ क्या आया आंसर, -1 आया। अब यहाँ पर ये दो दो के ग्रुप हो रहे हैं तो यहाँ इन पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट +1, इस दूसरे मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट +1, तो आपका आंसर +1 आया। अब यहाँ पर भी हम वैसे ही करते हैं तो क्या हो गया बेटा, इस पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट +1, दूसरे मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट +1, इस बचे और ये बचा हुआ -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया तो ये आ गया +1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इंटेजर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और यदि निगेटिव साइन इवन टाइम्स आता है, जैसे कि यहाँ 2 टाइम्स आया इवन, यहाँ 4 टाइम्स आया इवन, ठीक है, तो इस तरीके से इवन टाइम्स यदि वो आता है तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर भी आपको +1 मिला आंसर में, यहाँ पर भी +1 मिला। लेकिन यदि यही निगेटिव साइन ऑड टाइम्स अपीयर होता है तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे आता है, फाइनल प्रोडक्ट निगेटिव आता है। तो वो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 4 में देखा है। फॉर लेटेस्ट अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल। Also, if you think our videos are helpful for your studies, then like our videos. Thank you.